मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, अ वेरी स्वीट कूल गुड मॉर्निंग। कल आपको हमें एलिमेंट पढ़ाना था, लेकिन थोड़ा सा वीडियो में वो क्लियरिटी नहीं आ पाई और एक दो बार अपलोड भी करना चाहा, लेकिन फाइनली वो फेल हो गया। इसलिए आज मैं आपको एलिमेंट सेंड कर रहा हूँ। इसको जो है आप लोग पूरा वर्ड बाय वर्ड में आपको पढ़ाऊँगा, इसको सुनिएगा बहुत अच्छी तरह से, साथ ही साथ इसको समझिएगा। तो एलिमेंट पोएम जो है ये पीवी शैले जो इंग्लिश पोएट है उनके जरिए कंपोज्ड हुई है। 1792 में ये बॉर्न हुए एंड 1822 में इनकी डेथ हो गई, यानी जस्ट इनका जो लाइफ पीरियड था वो 30 इयर्स का था। थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री इनको बता दें। इन्होंने जितनी भी पोएम लिखी वो फुल ऑफ सैडनेस, हार्डशिप्स ऑफ लाइफ एंड ग्लूम, सफरिंग्स, यानी इनकी जो पोएम्स हैं वो कठिनाइयाँ, जिंदगी में मिलने वाली दुखों से भरी हुई हैं। एक बार इन्होंने कहा भी, अवर सैडेस्ट थॉट्स आर दोज विच गिव अप, इन्होंने एक बार कहा भी कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज विच गिव अस सैडेस्ट थॉट्स। हमारे मधुर गीत वो होते हैं जो हमें दुखांत विचार देते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू पीवी शैले, लाइफ इज नथिंग बट फुल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग्स। जिंदगी आपकी कुछ भी नहीं है, बल्कि ये दुख और पीड़ाओं से भरी हुई है। तो जैसा कि नाम है इस पोएम का, अ लैमेंट। लैमेंट माने होता है विलाप करना, ये विलाप है। थोड़ा सा और इस पोएम के बारे में आपको बता दें। एक बार ये अपने मित्रों के साथ जो है इटली में नौका विहार कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इनकी नाव जो थी समुद्र में पलट गई। जो इनके मित्र थे, इनके फ्रेंड्स थे, वो सब तो जैसे तैसे तैर कर किनारे आ गए, लेकिन इस बोट एक्सीडेंट में पीवी शैले की डेथ हो गई। फाइनली आफ्टर हिज डेथ इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने जब इनका रूम खोला, यानी जहां पर ये अपना लिटरेचर वर्क करते थे, तो उन्होंने देखा है कि एक टेबल के ऊपर जो है एक पेपर रखा हुआ है। उन्होंने उस पेपर को देखा तो वो पेपर पे क्या लिखा था, अ लैमेंट। यही पोएम वो लिखी हुई थी। यानी कहने का मतलब ये कि जो पोएम है ये पीवी शैले के डेथ के बाद जो है उनकी मिसेज ने पब्लिश करवाई, प्रकाशित करवाई। तो कहा यह भी जाता है कि कहीं ना कहीं इनको अपनी डेथ के बारे में अनुमान था, गेस वर्क इनका बहुत स्ट्रांग था, कि उनको लग रहा था कि अब मैं इस संसार में बहुत दिन तक नहीं रह पाऊंगा, आई विल नॉट रिमेन इन दिस वर्ल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। खैर, ए लैमेंट के बारे में देखिए कि किस तरह से अपनी दुख, वेदना, सफरिंग्स को इन्होंने बताया है। कहते, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। याद कर रहे हैं ये संसार, ये जीवन, ये समय। पोएट जो है संसार को याद कर रहा है, अपने जीवन को याद कर रहा है, अपने समय को। यानी कौन सा समय, जो बीत गया है। उसको लग रहा है जो मेरा अच्छा समय बीत गया है शायद वो वापस नहीं आएगा। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। अकॉर्डिंग टू द पोएट, लाइफ इज लाइक ए लैडर। कवि के अनुसार जो ये जिंदगी है ये एक सीढ़ी के समान है जिसके आखिरी पड़ाव पर मैं पहुंच गया हूं। ट्रेम्बलिंग एट दैट, और वहां पर मैं ट्रेम्बल कर रहा हूं। ट्रेम्बल माने कांपना। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, यानी जहां मैं पहले था, जिंदगी के जिस पड़ाव पर मैं पहले था, आज जब वहां पर पहुंचा हूं तो वहां पर मैं कांप रहा हूं। व्हेन विल रिटर्न्स, कब लौटेंगे, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। प्राइम माने होता है मुख्य, जो मेरी जिंदगी का मुख्य समय है वो कब लौटेगा। यानी वो अपनी यूथ, अपनी किशोरावस्था जो होती है, बॉयहुड होता है, उन दिनों को याद करते हुए कहता है कि वो अच्छे दिन मेरी जिंदगी के कब लौटेंगे, नो मोर। अब पोएट ऐसा फील करता है, नो मोर, मेरे अच्छे दिन खत्म हो चुके, नेवर मोर, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा आपका खत्म होता है, सेकंड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, मेरी जिंदगी के जो दिन और रात हैं, अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। फ्लाइट माने उड़ जाना, चला जाना। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी के दिन और रात से आनंद जो है, जॉय जो है, वो टेकन फ्लाइट, वो हमेशा के लिए जा चुका है। यानी पोएट फील्स हिज लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, ओनली सैडनेस, कि उसकी जिंदगी में अब सिर्फ पीड़ा और कष्ट ही रह गए, क्योंकि आनंद तो उसकी जिंदगी से फ्लाइट कर चुका है, जा चुका है।
कहते हैं फ्रेश स्प्रिंग, स्प्रिंग माने होता है बसंत का मौसम, एंड समर जब बसंत का और गर्मी का, एंड विंटर होर जाड़े का, होर माने होता है पाला, वाइटनेस, पाले का मौसम आता है। जो कहते हैं ना चेंजिंग ऑफ सीजन ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जब मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं तो बड़ा ही अच्छा वातावरण बनता है, बड़ी ही खुशियां आदमी को मिलती हैं। लेकिन यहां पर पीवी शैली क्या कह रहे हैं, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर्स होर मूव मी फेंट हर्ट, मेरे हृदय को मूर्छित करते हैं, विद ग्रीफ यानी दुख से भर देते हैं। यानी ये चेंजिंग ऑफ जो सीजन है ये भी पोएट को खुशियां नहीं देता है बल्कि दुखों से भर देता है, विद डिलाइट, लेकिन जो डिलाइट है, खुशियां हैं, प्रसन्नता है, नो मोर, वो खत्म हो चुकी हैं, ओ नेवर मोर, अब भी मेरी जिंदगी में खुशियां जो हैं, प्रसन्नता जो है वो कभी लौट के नहीं आएंगी, क्योंकि मेरा जीवन जो है वो दुखों से भर चुका है। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है। Here the poet wants to say that there is nothing positive in his life, there is only disappointment, and he feels that death is very close to him, उसको ऐसा लगने लगा है कि मृत्यु उसके बहुत समीप आ चुकी है। तो इस पोएम को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, नेक्स्ट डे मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया दूंगा। That's all for today, thank you।